जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यूपी पीसीएस प्री 2025 के इस फटाफट वन शॉट महा रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट करेंगे, वो भी सिर्फ इस एक वीडियो में। और दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बार बार ये प्री एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पहला टॉपिक है 18वीं शताब्दी में भारत। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली, काबुल, मकरान एवं श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह ने यह कहा था। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। कहाँ पर? पोलीलूर में। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है आपका? अंबर युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद फिर बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हो गया। दोस्तों, ये क्रम से सजाने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ईयर भी इसका देख लेते हैं। अंबर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1749 में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध 1757 में। और वांडीवास युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों 1760 में लड़ा गया था। और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ईयर भी, कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है सजाने के लिए। दोस्तों, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था। और ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटनवा के युद्ध में हराया था, कौन था? सर आयर कुट। ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता में किया था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलीज खान। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने। ठीक है, दूतावास स्थापित किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, टीपू सुल्तान से की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के मध्य हुए थे। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा जाए तो किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में। पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना। केवल पहला कथन इसमें सही। पहला कथन में दिया है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ देख लीजिए, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी, याद रखिएगा। और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो पहला ही कथन इसके हिसाब से सही है। कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चारनाक। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को माना जाता है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लायू को कहा गया। बंगाल में बंदेल, चिंसूरा, हुगली एवं श्रीरामपुर में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसूरा में किया था, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत में कालीकट आया था 1498 ईस्वी में आया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? हुगली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 में आए थे भारत। अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दी थी? तो हॉकिंस को दी थी जहांगीर ने खान की उपाधि। ठीक है, याद रखिएगा। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे मेटकाफ मुनरो। ठीक है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के काल में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? तो एलिजाबेथ फर्स्ट का था।
दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वें के काल में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सावल्ली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले ने की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। याद रखिएगा, यूरोपीय वास्तविक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने किया था। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। यूरोपीय शक्तियों के भारतीय व्यापार में प्रवेश का क्रम क्या था? पुर्तगीज थे, फिर डच आए, अंग्रेज, डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता, तो बिहार से प्राप्त होता था। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो जहांगीर की अनुमति से। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में देखा जाए, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खान। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव के काल में दिए गए थे। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, तीसरा कथन सही नहीं। तीसरा कथन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये कथन जो है ये रॉन्ग है। बाकी आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन सही। पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका सही है। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो खासी के संपर्क में आया था, खासी जनजाति के। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। बंगाल तथा बिहार में स्तंभरारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया था। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से समृद्ध था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकाश्त भूमि की वापसी की मांग करना। 1857 की क्रांति देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं, कानपुर में विद्रोह, हजरत महल द्वारा लखनऊ में नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह में पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये यहाँ पर पहली घटना थी। ठीक है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली आपका वाराणसी है। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहेब का तात्या टोपे। 1857 की क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम था। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहेब के। कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में शामिल की गई। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ में प्रारंभ हुई थी।
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था, याद रखिएगा। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो अवध की बेगम हजरत महल के। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा हुरोज का। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर में था। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 की क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सा एक अवधारणा सही है? इसमें दोस्तों सी नंबर सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार एवं जमींदार ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आरसी मजूमदार से संबंधित है। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाम स्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान थे। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया है: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है। सुमेलित है ये पहले से दोस्तों। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। लखनऊ बेगम हजरत महल ने किया था नेतृत्व। कानपुर का अजीमुल्ला खान ने। फैजाबाद का नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का मौलवी अहमद शाह ने। अन्य जन आंदोलन देख लीजिए तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल में किया था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे? बिरसा मुंडा थे। सही सुमेलित है ये पहले सही। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के दौरान। बेल्लोर विद्रोह हुआ था जुलाई 1806 में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह विफल हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब? 1 नवंबर 1858 को। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है, संथाली विद्रोह पर आधारित है। ये कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ थे। महाराष्ट्र में रमोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर था केंद्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंड। ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था। सिद्धू कानू ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। ठीक है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1899 में किया था। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति यानी कि उलगुलन विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था उक्कर बापा ने। ये दोस्तों आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किन्होंने? ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने। ठीक है। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान।
खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। सुमेलित पहले से मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। पवाना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन हुआ था अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। ये भी पहले से सुमेलित है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा और अहोम विद्रोह गोमथर कुंवर द्वारा और संथाल विद्रोह कानू द्वारा। जत्रा विद्रोह ताना भगत द्वारा। सुमेलित पहले से कुकी विद्रोह त्रिपुरा कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में हुआ था। और पावना की कृषक विद्रोह हुआ था बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ था। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास देखिए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की थी। सैडलर आयोग संबंधित शिक्षा से संबंधित था। किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नोट देख लीजिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे। शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में। ठीक है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आधुनिक भारत में समाचार पत्र देखिए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशक कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू में। अरविंद घोष की पुस्तकों में शामिल है द लाइफ डिवाइन। किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ का संबंध। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पेट्रियाट था। हिंदू पेट्रियट के संपादक जो नील आंदोलन के प्रबल समर्थक थे उनका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये सही सुमेलित है पहले से। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी। तो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिकन्स ने किया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेजली ने लागू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने की थी। गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। ठीक है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संकलित है आनंद मठ में। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में। नोट देख लीजिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो एनी बेसेंट से। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? तो तमिल। ये सुमेलित है दोस्तों पहले से। ये सुमेलित इसको करना है। ठीक है, इसको करना है सुमेलित। ठीक है, तो देखा जाए तो भारत मित्र जो है यहाँ पर ए नंबर आपका 3 से सुमेलित होगा। भारत मित्र हिंदी, और राष्ट्रमत जो है दोस्तों आपका ये था मराठी भाषा, और प्रजामित्र जो था दोस्तों प्रजामित्र था सी नंबर आपका 2 से होगा सुमेलित। ठीक है, सी का पहले ए का देखिए, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया,
और सी का हो गया 2 और डी का 1 बचा। ठीक है, नायक जो है आपका बंगाली। ठीक है, डी का 1 याद रखिएगा। ये सुमिलित है पहले से। वैलेंटाइन सिरॉल जो है इंडियन अनरेस्ट, और रफीक जकरिया जो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, और वी.डी. सावरकर जो है आपका द हिंदुत्व। ये सुमिलित है, ये भी पहले से। द हिंदू, ये हिंदू जो है आपका जी सुब्रमण्यन अय्यर, और सुधारक जो है जी के गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली जो है एस.एन. बनर्जी। 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण देख लीजिए। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। राजा राम मोहन राय की उपाधि थी विंस्टन, इंग्लैंड में। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर राजा राम मोहन राय की समाधि है। समाधि कहाँ है आपका? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चितरंजन दास। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे। 1843 में एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया? तो गुलामी दास्ता को। ठीक है, सही सुमिलित है, ये पहले से ऑलरेडी। तो भारतीय ब्राह्मण समाज जो है आपका केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी सुमिलित है। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग जो है तुलसीदास, ये तुलसीराम। ठीक है, ये भी सुमिलित है पहले से। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के.टी. तेलंग, और सेंट्रल ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका जो है आपका के.टी. तेलंग से, और सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन जो है आपका ये सैयद समीर अली। ठीक है, सैयद अमीर अली से, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले से। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। ठीक है, मुकुंदराव पाटिल। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? जमींदार एसोसिएशन था। कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। ब्राह्मण समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज स्थापित किया गया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? तो स्वामी दयानंद ने कहा था। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद ने। किस समाज सुधारक को संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय को। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी बंबई में। राधा
स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा। 1856 में पारित हुए आपका धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी 14 वर्ष। 1872 के किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा एक्ट का संबंध किससे? बाल विवाह निषेध से। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? लड़कियों की 14 थी, लड़कों की 18 थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। रमाबाई रानडे। दारुल उलूम की स्थापना किया था मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने, संस्थापक थे ये, तथा मौलाना सिल्वी नुमानी इनके महत्वपूर्ण समर्थक थे। किसान आंदोलन के बारे में अब देख लिया जाए। फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना समृद्ध थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया था। कहाँ से? प्रतापगढ़ जिले से। अवध के एकांग आंदोलन का उपदेश क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। स्वामी सहजानंद का संबंध था आपका बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था लखनऊ में। गवर्नर जनरल और उनके कार्य देख लीजिए। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसे ये किया गया था? आपका कार्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। हैदराबाद, जोधपुर, इंदौर और मैसूर में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि। इस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से राजमुकुट के अधिकार में चला गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया 1858 की सामग्री की घोषणा ने। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफलिन, लॉर्ड मेयो एवं लॉर्ड हार्डिंग में से कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? सबसे लंबे समय तक लॉर्ड कर्जन रहे। ठीक है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1833 के चार्टर एक्ट से। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारन हेस्टिंग्स एवं वेलेजरी से। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारन हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारन हेस्टिंग्स पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकेंड। ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। ठगों के दमन से कौन समृद्ध था? आपका कैप्टन स्लीमैन। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों का ये विलय क्रम क्या है? आपका जयपुर तथा संबलपुर, और फिर बघाट हो गया, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर। ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा। किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? डलहौजी ने। ठीक है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? बम्बई और थाने के बीच हुआ था। और दोस्तों किस वर्ष चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में।
1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी, याद रखिएगा ईयर भी। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अधिकारी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपका लिटन था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री बनी थी 1877 में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये पहले से सुमिलित है। क्लाइव जो है आपका बंगाल में दोहरा शासन से संबंधित है। बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा से। चार्ल्स मैटकॉफ जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने से। और कर्जन जो है आपका बंग विभाजन यानी कि बंगाल विभाजन से संबंधित है। ये पहले से सुमिलित है। ये भी लॉर्ड एलनबरो जो है आपका सिंह का विलीनीकरण से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसके कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसके कार्यकाल में। दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। सुमेलित है ये पहले से। लॉर्ड डलहौजी जो है आपका वेबगत का सिद्धांत से संबंधित। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। सुमेलित है ये भी पहले से। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है 1829 का सेवन्थ रेगुलेशन। ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसरायों का कालक्रम क्या था? आपका लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। ठीक है। सही सुमिलित है ये पहले से। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारन हेस्टिंग्स के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के समय में। एल्बर्ट बिल जो है रिपन के समय में। ये भी सही सुमिलित है पहले से। लॉर्ड डलहौजी जो है अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड डफलिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आपका चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया था। लॉर्ड लिटन जो है आपका दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के दौरान। निम्न में से दोस्तों कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों डी नंबर इसमें जो है सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों आपका हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ना कि मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1790 से 92 के दौरान हुआ था। और दोस्तों तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, याद रखिएगा। और बाकी तीनों जो है सही सुमेलित है। हेक्टर मुन्नो बक्सर का युद्ध इनके समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी तो गवर्नर जनरल ने की थी। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों। कथन में दिया हुआ है आपका ब्रिटेन ने भारत को 1947 में आज़ाद किया। तो कारण दिया हुआ है ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो ए और आर दोनों जो है आपका सही है, किंतु ए जो है आर ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों कथन वैसे सही है। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड मिंटो ने। स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई सहायक संधि का सही क्रम क्या है? हैदराबाद की संधि, फिर मैसूर की, फिर अवध और सिंधिया की संधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखा जाए। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जेबी कृपलानी एवं अंबिका चरण मजूमदार में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल में हुई थी? तो लॉर्ड डफलिन के समय में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सही कालानुक्रम क्या है आपका? महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू हो गई, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल।
वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी अध्यक्षता। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष कौन रही? एनी बेसेंट। ये सुमेलित है दोस्तों पहले से, ये सुमेलित करना है इसको, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो पहला वाला ए नंबर जो है सुमेलित होगा 3 से, ए 3 से। डॉक्टर M.A. अंसारी, ये मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने दोस्तों। आपका नासिक अधिवेशन की सरोजनी नायडू ने दोस्तों, आपका कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो मतलब आपका ए का 3 हुआ, बी का 4 हुआ, फिर उसके बाद सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया, ठीक, याद रखिएगा। कांग्रेस से कभी समृद्ध नहीं रहे? सैयद अहमद खान। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था वह न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद ने कहा था ये। किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में देखा जाए तो अधिकतम नरमपंथी नेता थे आपका शहरी क्षेत्रों से थे। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? 1906 के बाद। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है आपका अरविंद घोष। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। कथन कारण वाला प्रश्न है दोस्तों। कथन दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो ये गलत है किंतु आर जो है सही है, ठीक है। कथन जो है गलत है, कारण जो है सही है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखा जाए तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शिव वर्मा में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा नहीं थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है आपका प्रफुल्ल चाकी से। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। सही कालानुक्रम है ये दोस्तों। लाहौर मुकदमा, फिर कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, फिर मेरठ मुकदमा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्रनाथ मुखर्जी ने। ये सही सुमेलित है पहले से दोस्तों। ये रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन से संबंधित है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है राम प्रसाद बिस्मिल थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद और पंजाब नौजवान भारत सभा जो है भगत सिंह, ठीक है। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने।
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो CR दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, कानपुर में की गई थी। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। यह कथन किसका है? वाजिद अली शाह का। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? जतिन दास। क्रांतिकारियों के अंत सही सुमेलित है दोस्तों। ये जतिन दास जो है भूख हड़ताल से, और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह जो है दोस्तों फांसी हुई थी इनको, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? भगत सिंह थे। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, दिल्ली में हुई थी। काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड के किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था VD सावरकर ने। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। महाराष्ट्र में गणपति पर्व प्रारंभ किया था BG तिलक ने। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी P मित्रा ने की थी। अनुशीलन जो समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन थी दोस्तों। और स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो पूर्वी बंगाल में। ठीक है, सुमेलित है दोस्तों पहले से। अभिनव भारत सभा जो है BD सावरकर, अनुशीलन समिति श्री अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास, ये भी सुमेलित है पहले से। चटगांव शस्त्रागार हमला जो है सूर्यसेन द्वारा, काकोरी षड्यंत्र जो है राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी, गदर पार्टी की। सुमेलित दोस्तों आपका है ये पहले से ही। चटगांव आर्मरी रेड जो है आपका कल्पना दत्त, अभिनव भारत विक्रम दामोदर सावरकर, और दोस्तों आपका अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुका आंदोलन गुरु राम सिंह। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन थे दोस्तों? आपका अभिनव भारत है और आपका अनुशीलन समिति 1 और 2। ठीक है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने किया था। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने। जतिन दास बंदी बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? आपका राम प्रसाद बिस्मिल को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? तो अशफाकुल्लाह खान थे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास हुआ था तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देखा जाए तो कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भीकाजी रुस्तम कामा। किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने। कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से सम्मिलित है? जवाहरलाल एवं सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी का पत्र जो है गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था ये। ठीक है। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। कामागाटा मारू जो है ये क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था ये। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। बंगाल विभाजन देख लीजिए 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखा जाए तो बंग भंग विदेशी ये विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था दोस्तों। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार HW
नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? 1911 में। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही है दोस्तों, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इनमें शामिल हुए। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो R.N. टैगोर। स्वदेशी के समर्थक नेता अरविंद घोष थे दोस्तों। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र के घोषणा की थी C.R. दास ने। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 देख लीजिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। MC सीतलवाड़, B.N. राव तथा आह्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था इन्हें। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत में 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था? तिलक ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे। मुस्लिम लीग का गठन 1906 देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में सही कथन है ये। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था तथा वे डायरी नहीं रखते थे। ये कथन इनके संदर्भ में सही है, मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश कि प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षता भाषण में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों, ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब ए जो है आपका ए में कथन में दिया हुआ है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उपदेश पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था और कारण दिया है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो मतलब ए सही है परंतु आर जो है आपका गलत है। ए नंबर सही, कथन सही, कारण गलत है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। इसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था लाहौर में हुआ था। ये वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में देखा जाए, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और उसने अंततः देश का विभाजन कराया वो कौन सी थी? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देख लीजिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। आदिवासियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष 1916 में की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक का काल था 1916 से 1922 के बीच। होम रूल लीग आंदोलन देखा जाए तो तिलक एवं एनी बेसेंट तथा उनके द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक को मिला दिया गया था, 1918 में मिलाया गया था। 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, किनके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट के।
किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. ऑलकॉट का। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? C.R. दास। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट मुख्यतः समृद्ध थी गृह शासन आंदोलन से, होम रूल आंदोलन से। गांधी और उनके आंदोलन के बारे में देखते हैं दोस्तों। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिया था। निम्नलिखित कथनों में महात्मा गांधी के बारे में कथन सही है? चारों कथन जो है सही है। पहला कथन है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। मतलब ये चारों कथन उनके बारे में सही है। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन का। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। महात्मा गांधी से संबंधित सबसे पुराना आश्रम फिनिक्स फर्म है। ठीक है। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। इसे क्या कहा जाता था? साबरमती आश्रम कहा जाता था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, अहमदाबाद नगर के। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है आपका सीक्वेंस में। चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंध में सही नहीं है? ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ये कथन है मतलब डी नंबर जो कथन है यह सही नहीं है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो क्या है ये कथन? तो ये कथन दिया है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ठीक है। ये कथन सही नहीं है, मतलब डी नंबर सही नहीं है। और बाकी तीनों कथन सही है। किसानों से जुड़ा था और ये तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी का सहयोग किया था। ठीक है। ये तीनों कथन आपका सही है सिवाय डी को छोड़कर। डी जो है कथन गलत है। गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में, हुआ था वर्ष 1924 में। महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था बारदोली सत्याग्रह का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी थी गुजराती में। कौन पत्रकार महात्मा गांधी के जीवनकार थे? लुई फिशर। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया गया? तो राजकोट सत्याग्रह में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल में। ठीक है। स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ठीक है। हरिजन सेवक संघ संगठित किया था महात्मा गांधी द्वारा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे दोस्तों आपका सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद थे। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तो अहमदाबाद संघर्ष। किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में देख लिया जाए तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने की थी। वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली और राजकुमार शुक्ल में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की
बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े कौन थे? स्वामी सहजानंद। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। सुमेलित है ये पहले से। सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFC FP, ठीक है। स्वामी रामानंद जो है आपका हैदराबाद, और अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में कौन सा स्थान उनसे समृद्ध था? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखा जाए तो अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? MN रॉय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय। रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखा जाए तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? 1919 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ये रोलेक्ट एक्ट 1919 में, रोलेक्ट सत्याग्रह 1900, ये रोलेक्ट अधिनियम 1919, रोलेक्ट सत्याग्रह 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी 1919 में हुआ था। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रोलेक्ट एक्ट, इसको कहा जाता था सामान्य बोलचाल में। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण कौन था? कब से कब तक था? 1926 से 1939 तक था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के, किनकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। किसके विरोध प्रकाशन के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना, ठीक है। घटनाओं का सही क्रम देख लिया जाए तो डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद होता है 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जालियांवाला बाग नरसंहार को। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखा जाए तो किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था गांधी जी ने। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया? महात्मा गांधी को चुना गया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए एवं मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, किस घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के दौरान जो हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान ने। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना ने। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। असहयोग आंदोलन के बारे में देखा जाए किसने 1920 के नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो C.R. दास ने। दिल्ली में
24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर मुंजे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति की लक्ष्य था, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था यह। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। चौरी चौरा कांड के वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौरी चौरा की घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था? यह निष्ठुर बर्बादी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है, उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। 1921-22 में के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। स्वराज पार्टी का गठन 1923 देख लिया जाए तो निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों आपका 2 और 4 यानी कि मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, दोनों ने। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों से की गई थी: गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना एवं काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद संबंधित नहीं थे। किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? राजगोपालाचारी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन था? विट्ठल भाई जे पटेल। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो पूरा कथन जितना भी दिया हुआ उपयुक्त सभी कथन, यानी कि पहला कथन दिया है उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। ये चारों कथन इसके बारे में सही है साइमन कमीशन के संबंध में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण इसका विरोध किया गया था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन। कथन कारण वाला प्रश्न है दोस्तों। ये कथन में दिया हुआ है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए A और R दोनों सही है और R एक की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाहौर में। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज देख लीजिए। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो हजरत मोहानी ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में लाहौर में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद 12 मार्च 1931 को। ये 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च निकाला था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को। कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, ये असत्य है। दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? अहमदाबाद से। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सबसे ज्यादा थी? तो गुजरात के। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन का संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से। कथन कारण वाला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। देखिए A सही है परंतु R जो है गलत है, ठीक है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है।
गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये कथन असत्य है। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? अब्बास तैयब जी ने। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, उसका नाम था वेब मिलर। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है। बेगूसराय में चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। गांधी इरविन समझौता देखते हैं। यह समझौता जो है मुख्य रूप से दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए यह समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने। किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इरविन तथा गांधी दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन गांधी समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गोलमेज सम्मेलन देखा जाए तो महात्मा गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे। नोट देख लीजिए कुछ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपूताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे और लंदन के किंग्से हॉल में ठहरे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, यह कथन सही नहीं है। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने किया था। किन व्यक्तियों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन किस पानी के जहाज से गए थे? उसका नाम था एस राजपूताना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 देख लीजिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो क्रम से इसको सजाना है। गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, 1931 में। फिर उसके बाद भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी हुई थी। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। फिर हुआ था दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। मतलब 4 3 2 1, ठीक है, ये सीक्वेंस में रहेगा नीचे से ऊपर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद मतलब किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सांप्रदायिक पंचाट देख लीजिए 1932। तो अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया दलित वर्ग के लिए। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड में दलित वर्ग के लिए 71 सीटें दी गई थी और पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें दी गई थी, क्रमशः है ये, ठीक। पूना पैक्ट देख लीजिए। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसके? तो जीडी बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? जीडी बिरला थे। किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? एम.के. गांधी ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे।
प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। देखिए किसने 1935 के अधिवेशन के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो बंगाल, सिंध और पंजाब में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए आप लोग। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस ने अपनी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों यानी कि मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें जीती थी। बिहार में आपको 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीट जीती थी। मध्य प्रांत एवं बरार में आपका 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें जीती थी। संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें जीती थी तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटों से में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। मुंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिली थी। ठीक है, अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोत के अनुसार सही नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 देख लीजिए। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। हरिपुरा, जहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पी सीतारमैया को। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। देशी रियासत के बारे में देख लीजिए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से सन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। देशी राज्यों में कौन आपका यथावत समझौते का पक्षधर था, तो हैदराबाद था। कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देखा जाए तो दूसरा जो विश्व युद्ध का कांग्रेस का क्या नीति थी, तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। कथन कारण वाला प्रश्न है ये दोस्तों। कथन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। एस और आर दोनों असत्य है, दोनों गलत है। ठीक है, कथन और कारण दोनों से गलत है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, 1939 में मनाया था। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों। तो कथन है आपका, 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था और कारण है कांग्रेस के द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। पाकिस्तान की मांग के बारे में देखा जाए तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था, खलीकुज्जमान ने रखा था, खलीकुज्जमान ने। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जेबी कृपलानी थे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों, कथन है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये सही है, ये कथन सही है, लेकिन कारण जो है आर जो है गलत है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन के बारे में देखा जाए, किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लिथगो ने कहा था। किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें सम्मिलित क्या थे? भारत को एक उपनिवेश स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए एवं कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी की दृष्टि में, ठीक है। किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो राम मनोहर लोहिया। कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी? तो बलिया, सतारा, तामलुक एवं तलचर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में आपका समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उनका नाम क्या है? लुई फिशर। उनके साथ था लुई फिशर था, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल में। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर सम्मिलित थे भारत छोड़ो आंदोलन से। कथन कारण वाला ये प्रश्न है। कथन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। कथन कारण वाला प्रश्न ये भी कथन है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो ए और आर दोनों सही। कथन कारण दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? आपका क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का एवं AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित का। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें देखा जाए तो कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। और कारण है इसमें जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ए और आर मतलब कथन कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। अरूड़ा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की। किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में देखा जाए। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हैं, व्यक्त किया गया था मौलाना आजाद द्वारा। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? आपका आर कोपलैंड का।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो तिलक ने कहा था। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। किसने 1946 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूलाभाई देसाई ने। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर अभियोग चलाया गया वर्ष 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और सर टीवी सप्रू ने। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 में हुई थी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में कब आई थी? सिंगापुर में आई थी अस्तित्व में, ठीक है। INA मानसिक पुत्र था आपका ज्ञानी प्रीतम सिंह का एवं मेजर आईवाची फूजीहारा का। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 1939 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो राशिद अली को। किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 देख लीजिए। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सर P लॉरेंस द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन सदस्य थे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एवं सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति, ठीक है। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद। अंतरिम सरकार का गठन 1946 देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसफ अली, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खान को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग दिया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे कौन? B.R. अम्बेडकर। कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। इटली घोषणा फरवरी 1947 देखी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में किस एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी वहाँ। कथन कारण वाला प्रश्न आ गया। ये कथन है, इसमें अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी और कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो A तथा R दोनों सही है, किंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो साइमन कमीशन की। बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो आपका राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, V.V. गिरी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल ने। ये 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? तो M.S. सुब्बा लक्ष्मी ने गाया था।
कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आजाद। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के। किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के.एम. पडिक्कर ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किसने किया था? 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। किस अधिनियम से प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? था 1786 के एक्ट के तहत। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। सुमेलित है ये दोस्तों पहले से। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका दोस्तों नियामक अधिनियम 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है आपका चार्टर अधिनियम 1813 में मिली थी। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है आपका चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दी गई थी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। ठीक है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में प्रांतीय दैव शासन प्रारंभ किया गया मांटो फोर्ट सुधार 1919 से। कथन कारण वाला ये प्रश्न है दोस्तों। तो कथन है इसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रहीं। कारण है सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो दोनों ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन कारण वाला प्रश्न है ये भी। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था और कारण है प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित क्या क्या थे? एक, संघ का प्रावधान एवं प्रांतों को स्वायत्तता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय देव शासन व्यवस्था को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1935 ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1892 में। ठीक है। सुमिलित है ये पहले से। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 जो है दैव शासन का प्रारंभ हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया था। अधिनियम आधारित है दोस्तों ये देख लिया जाए तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है पार्लियामेंट सुधार पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर आधारित है। और स्वाधीनता अधिनियम 1945 ये स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो है माउंटबेटन प्लान पर आधारित है। ठीक है। पत्रिका पुस्तकें और उनके लेखक देख लीजिए। सुमेलित है ये पहले से। ठीक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित है। अबुल कलाम आजाद जो है इंडिया मीन्स फ्रीडम। और जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। जयप्रकाश नारायण टूवर्ड्स स्ट्रगल। हुटोयो जो है आपका स्प्रिंगिंग टाइगर। लुई फिशर अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। रफीक जकरिया जो है आपका द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। दिलीप मुखर्जी जो है आपका टेररिस्ट। एस.एन. बनर्जी जो है नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अबुल कलाम आज़ाद जो है आपका अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता जो है बॉम्बे क्रॉनिकल। महात्मा गांधी यंग इंडिया। लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। ठीक है। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। दास कैपिटल लिखी गई है आपका कार्ल मार्क्स द्वारा। निम्न में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो आपका दोस्तों इन सभी ने, यानी कि सांध्या, युगांतर और काल। संघर्ष की और पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी।
वंदे मातरम का गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, अंकित है आनंद मठ में। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 में हुई थी। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? सचिंद्र सान्याल। वर्ष 1920 में लाहौर में लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लैरी कॉलिंस एवं डोमिनिक लेपियर। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर लेखक है, ठीक है। 1857 इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सुमिलित थे पहले से। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। रन्स एंड रूइंस ये आपका सुनील गावस्कर, ये भी सुमिलित थे पहले से। हिंदू जो है आपका जी सुब्रमण्यन अय्यर द्वारा लिखे गए। सुधारक जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा। बंगाली जो है आपका SN बनर्जी। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट जो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ये भी सुमिलित है पहले से। लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस आपका TM नायर, ये भी सुमिलित है पहले से। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। और माइकल मधुसूदन दत्त जो है आपका कैप्टिव लेडी। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा। सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग, ठीक है। सुमिलित है ये पहले से ही, ठीक है। HV हडसन जो है आपका द ग्रेट डिवाइड। महात्मा गांधी हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया जो है आपका द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी सुमिलित है यहाँ पर पहले से। जवाहरलाल नेहरू जो है आपका नेशनल हेराल्ड। जॉर्ज एलन द पाइनियर, ठीक है। ये भी सुमिलित है पहले से। नवजीवन जो है आपका MK गांधी द्वारा। स्वराज्य जो है T प्रकाशम द्वारा। प्रभात जो है आपका NC केलकर द्वारा। और कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी किदवई द्वारा। ये भी सुमिलित है पहले से। भारत मित्र जो है आपका हिंदी में था। राष्ट्रमाता मराठी। और प्रजामित्र जो है गुजराती। और नायक जो है आपका बंगाली में था। ये भी सही सुमिलित है। लाजपत राय जो है आपका अनहैप्पी इंडिया इन्होंने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी जो है आपका लिखे थे इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। रफ़ीक जकरिया जो है आपका द मैन टू डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तारक नाथ दास द्वारा। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाझ और वेश्या कहा था? तो हिंद स्वराज में। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन शिरोल। M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? वो वैंगार्ड। बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, आनंद मठ को माना जाता है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के ध्वज गीत के रचयिता कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। सही सुमिलित है पहले से। भगत सिंह जो है आपका इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल था इनका। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है आपका बंदी जीवन लिखा था इन्होंने। भगत सिंह ने आपका मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित है? तो इसमें से दोस्तों आपका ये फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ये सुमेलित है, ठीक है। कौन सा? ये फ्रैंक मोरेस जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं आपका विपिन चंद्र। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को समृद्ध किया? तो विपिन चंद्र पाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी? सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का। बाल गंगाधर तिलक निम्न में से किस पत्र का संपादन प्रारंभ से करते थे? तो केसरी तथा मराठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? केसरी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी गई थी आपका भगत सिंह द्वारा।
गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजनी नायडू। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? एमजी देवासायाम। सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है आपका? प्रेमचंद्र। ये सुमिलित है पहले से बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, और बहुबंधन उपाध्याय जो है आपका संध्या, मोहम्मद अली जो कामरेड। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी, यानी कि बंगवासी, काल, केसरी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है। कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? तो मनु बहन ने। भारत भारती के लेखक कौन है आपका? मैथिली शरण गुप्त। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है आपका? गुरुमुख निहाल सिंह। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन थे? G.A. नटेशन। विविध अब देख लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में कथन सत्य है ये। उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा तथा उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ 1912 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था ये। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने महान प्रहरी कहा था? महात्मा गांधी ने। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, इस कथन का श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? तो आगा खां पैलेस, पूना में। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ये पहले से सही सुमिलित है दोस्तों। ये खिलाफत आंदोलन अली बंधु, होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु, भारत छोड़ो आंदोलन B.R. अम्बेडकर। ये सही कालानुक्रम है दोस्तों, सीक्वेंस में सजा हुआ है। गांधी यूनियन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, और फिर उसके बाद पूना समझौता हुआ। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है ये भी। गृह शासन आंदोलन हुआ यानी होम रूल आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर रोलेट सत्याग्रह, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है ये भी। होम रूल आंदोलन हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। सही सुमेलित है ये पहले से। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। पार्लियामेंटो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था। ये सही कालानुक्रम है ये। साइमन कमीशन, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर क्रिप्स मिशन, फिर देश का विभाजन हुआ। ये भी सही सीक्वेंस में है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये भी सही क्रम है पहले से ही। चंपारण आंदोलन हुआ, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर मोपला विद्रोह हुआ, फिर चौरी चौरा की घटना हुई। सही सुमिलित है पहले से। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल और फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी जो है आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सुमिलित करना है इसको, ठीक है, ये सुमिलित इसको करना है। तो A का 1 मतलब महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित है, और B का क्या होगा? B का 4 होगा। A का 1, B का 4 मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है आपका लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग से संबंधित है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है C का 2 होगा, C का 2 होगा, यानी कि लाल कुर्ती अभियान से संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों आपका D का 3 यानी कि बारदौली सत्याग्रह से संबंधित है, D का 3। ठीक है। किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट एटली ने कहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने। भारत में बॉय स्काउट
यानी कि बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन थे आपका? वेडन पावेल। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। महात्मा गांधी के साथ किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? आपका दादा भाई नौरोजी थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जदो नांग थे। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि ICS की परीक्षा आयोजित की थी 1923 ईस्वी में। किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। डॉक्टर BS मुंजे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने। साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? मैथिली शरण गुप्त को। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है कलकत्ता में। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन का। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों को मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन करना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? WC बनर्जी थे। देवबंद के वह सिद्धांत का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, देवबंद के विद्यमान का क्या नाम था दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो वर्ष 1943 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में सही कथन है ये। तो इसमें देखा जाए कि पहला और दूसरा और तीसरा इसमें सही है केवल, ठीक है। उनके बारे में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पहला है आपका, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की 1920 में। उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। किस कारागार में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 1948 में। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप, जो कि काबुल में की थी, ठीक है। सुमेलित है ये पहले से। अगस्त घोषणा अगस्त घोषणा दोस्तों मोंटेग्यू, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये भी सुमेलित है पहले से। होम रूल लीग जो है आपका लोकमान्य तिलक, नेशनलिस्ट पार्टी जो है आपका मदन मोहन मालवीय, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। और ये स्वराज पार्टी जो है चित्तरंजन दास। योजनाओं का सही तिथि क्रम है ये आपका। क्रिप्स योजना, राजगोपालाचारी योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना। घटनाओं का सही कालक्रम है आपका। नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर हुआ था, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर पुणे पैक्ट हुआ था। घटनाओं का सही क्रम है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन फिर हुआ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह कथन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। ये सही सुमेलित है पहले से। सुभाष चंद्र बोस जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया था। इकबाल ने आपका दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इकबाल ने। और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था।
ठीक है। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है आपका, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, कारण है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो ये गलत है, मतलब कथन जो है आपका गलत है और कारण जो है आपका वो सही है। ठीक है। देखिए, घटनाओं को सही क्रम से सजाना है, यहाँ पर सजा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर पहले लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर दोस्तों आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर उसके बाद लास्ट में खिलाफत आंदोलन हुआ था। मतलब 1 2 4 और फिर 3, ठीक है, ऐसे है। आंदोलन का क्रम देख लीजिए, पहले से सजा हुआ है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर संविधान अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं को व्यवस्थित करना है इसमें। तो पहले नंबर पर दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा 1 नंबर, यहाँ पर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिर उसके बाद चौथा आएगा गांधी इरविन समझौता, बी का 4, फिर सी का 3, फिर डी का 2 है। ठीक है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? WH स्लीमैन द्वारा। घटनाओं का सही क्रम है, ये पहले से चंपारण आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद अमतसर घटना हुई, फिर मोपला विद्रोह हुआ, फिर चौरी चौरा की घटना हुई थी। निम्नलिखित में से जिन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला गया उसका सही क्रम यहाँ पर सजाना है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन था, फिर दूसरे पर यहाँ होम रूल आंदोलन, ठीक है, तीसरे पर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1 2 3 4। तो जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं आपका फ्रैंक मोरेस। ठीक है, सही सुमेलित है ये पहले से। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है आपका द्वारकानाथ टैगोर से संबंधित है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स से, और इंडियन सोसाइटी जो है आनंद मोहन बोस से, और इंडियन एसोसिएशन जो है आपका SN बनर्जी से संबंधित है। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के हाथों नहीं होगी, ये लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुमेलित है पहले से। बारदोली जो है आपका गुजरात, चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यरवदा कहाँ है? महाराष्ट्र में है आपका। नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, ये गांधी जी से संबंधित तथ्य पहले से ही सुमेलित है। गांधी जी को यरवदा जेल लाया गया संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ठीक है। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए आपका दिल्ली समझौते के अनुमोदन के समय। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, तो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन में कहा था। घटनाओं का सही कालानुक्रम है आपका पहले से सजा हुआ है। लखनऊ समझौता हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना समझौता, फिर संविधान अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी हुई। सही क्रम से सजा हुआ पहले से। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन का पहुंचना, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधा कार्यवाही प्रारंभ करना, फिर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में होने वाले प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजिनी को। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो BR अम्बेडकर थे। BG तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर ने कहा था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में किया गया था। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? GK गोखले ने की थी। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो ये पीरपुर रिपोर्ट आप दोस्तों, फिर उसके बाद शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, इन रिपोर्टों में सही क्रम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही क्रम से है पहले ही से। ठीक है, सही सुमेलित है दोस्तों ये पहले से। विनोबा भावे जो है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। BG तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित है। अरोड़ा आशफ अली जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजनी नायडू आपका धरसना रेड से संबंधित है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपका संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।